नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है बेटी का जज्बा। सुबह के 5 बजने को थे। रोशनी ने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। थोड़ी देर में पूरी सुबह हो गई। अलसाते हुए उसने बिस्तर छोड़ा। तभी उर्मिला चाची ने आवाज लगाई, बिटिया चाय बन गई है, आकर पी लो। अंगड़ाई लेती हुई बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण भारीपन लग रहा है। बिस्तर से उठकर चाचा के पास आ गई और बोली, चाचा पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, मैं कैसे जाऊंगी। बिटिया आई हो तो 3-4 हफ्ते रुक कर जाओ। चाची ने कहा, पानी बंद होने के बाद मैं तुमको आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर उसका भरतपुर पहुंचना जरूरी है। ठीक है, चली जाना। इधर चाची गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पूड़ी नाश्ते में बना रही थी। वह नहाने चली गई और रात में रोने की आवाज के बारे में पूछना भूल ही गई। नहा कर आई, नाश्ता किया और फिर शंकर चाचा के साथ घूमने निकल गई। प्रोजेक्ट के बहुत सारे काम बाकी थे, मगर बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम बेकार सा लग रहा था। आज दोपहर के बाद से ही बारिश कम हो गई और उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए ताकि वापस भरतपुर जा सके। 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। जाने का समय आ गया। चाचा चाची को वापस आने का वादा करके अपने शहर चली गई। घर का जैसे ही दरवाजा खोला, ढेर सारे पेपर यहाँ वहाँ पड़े थे। उनको उठाकर वो देखने गई। एक लिफाफा देखते उसकी आंखें चमक गई। अरे ये तो रोमा दीदी का पत्र है। तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते ही खुशी से झूम उठी। चलो, आखिर रोमा दीदी विदेश से वापस आ रही है। कुछ तो काम हल्का हो गया और वो अब अपनी सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। रोशनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। जब कॉलेज गई तो पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन कहीं रोमा दीदी से मुलाकात हो गई तो अच्छी सहेली बन गई। रोमा दीदी की उम्र 34-35 साल के आसपास थी, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आंखों में चश्मा, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। इसके विपरीत रोशनी मुश्किल से 23-24 साल की मॉडर्न पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो अपने जैसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। रोमा दीदी एक एनजीओ चलाती थी जिसमें एक पालना घर भी था। वह वहाँ की हेड थी। उस पालना घर की विशेषता यह थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थी। रोशनी भी कभी कभी वहां जाकर मदद करने की कोशिश करती थी। इधर कुछ महीनों से रोमा दीदी यूएस गई हुई थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी रोशनी को दे रखी थी। अब उनके आने पर रोशनी काफ़ी खुश थी। इतने में उसकी मेड भी आ गई। उसने सारे घर की सफाई की। तब तक रोशनी नहा धोकर तैयार हो गई। मेड रोशनी से बोली, बेटा कुछ खाने को तो नहीं बनाना है? मैं बना दूं, तुम थकी होगी। अरे नहीं काकी, मैं बस बाहर जा रही हूँ, वहीं कुछ खा लूँगी। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, अरे रोशनी बिटिया, कब आई हो? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उसके बगल के घर में रहते हैं। आंटी के एक बेटा था जो विदेश में पढ़ता था। अंकल आंटी उसका बड़ा ख्याल रखते थे। रोशनी रोशनी करते आंटी अंदर ही आई तो वो उसे देखने के लिए काफ़ी आतुर थी। ये क्या बेटा, आते ही फिर चल दी? अरे आंटी, मैं पालना घर जा रही हूँ, आज रोमा दीदी वापस आ रही हैं। अच्छा, कहते हुए आंटी ने गहरी सांस ली। वो बोली, आंटी क्या बात, कुछ परेशानी है क्या? आंटी ने बड़ी लापरवाही से कुछ सोचते हुए अपनी गर्दन ना में हिला दी और चुपचाप उठकर चल दी। अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी, फिर वापस आकर बोली, बेटा लौटकर घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। आंटी बड़े अनमने ढंग से बोली। ताला बंद करते हुए आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं और आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने सुनकर भी नहीं सुना और बिना बोले ही चली गई। पालना घर के बाहर तक बच्चों की आवाज आ रही थी, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, जिसे सुन रोशनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहकर लिपट गए।
कोई अपनी कार, कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी छोटी अपनी दीदी से बात नहीं करेगी? अपने छोटे छोटे हाथों से आंखों को मलते हुए कुछ सोचकर चहक गई। दीदी चलो, मुझे कुछ आपको दिखाना है। लगभग घसीटते हुए अंदर ले गई। वहां एक पालने के पास जाकर बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको? उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने लाल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। वो कितनी प्यारी है, ये कब आई? अरे तुम आ गई। बच्चों का शोर सुनकर रोमा दीदी बाहर आ गई। रोशनी हंसकर उनके गले लग गई। आप तो जानती हो ये बच्चे मेरी जान हैं, इनके अलावा मेरा है कौन? रोमा दीदी बोली, इसे कोई परेशानी है, ये अन्य बच्चों की तरह नहीं लगती, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा? ठीक ही था, बारिश की वजह से काफी परेशान हो गई, बस पर पूरा हो गया। रोमा दीदी काफी थकी थी। रोशनी ने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। चाय पीने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चली गई। रात में जब वो आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है आंटी? सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी शर्मा कर उसके गाल पर हल्की सी प्यार की थपकी देते हुए बोली, हट बदमाश कहीं की, और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल आ गए। उसने अंकल से पूछा, अंकल आयुष की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है, पर वो अब वापस नहीं आना चाहता। वहीं अमेरिका में जॉब भी करना चाहता है। उसने अंकल से पूछा, आपने मना नहीं किया? तुमको लगता है वो हमारी बात सुनेगा? अंकल बोले, पर बेटा एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालना घर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा, वरना सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। ये अपने काम में मस्त रहते हैं, उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिएगा, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। सुबह 7 बजे डोरबेल की आवाज़ से उठी तो देखा कि सामने अंकल और आंटी खड़े थे। क्या तुम तो तैयार भी नहीं हुए? ये कोई सोने का टाइम है? अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी, बस 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी से तैयार होकर सब साथ साथ पालना घर पहुँचे। उसने सारी बात रोमा दीदी को फोन पर पहले ही बता दी थी। दीदी एक एक करके सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाने लगी, पर उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे बच्चे लालसा भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। मुझे गोद ले ले, मुझे गोद ले ले तो मेरा जीवन संवर जाएगा। तभी किसी के रोने की आवाज आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा। झूले में बड़ी प्यारी सी बच्ची थी। वो बच्ची उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूम लिया। बेटा मुझे यही बेटी चाहिए, पर आंटी ये तो सिर्फ 20 दिन की है, शायद बीमार भी। आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में रोमा दीदी आ गई और बोली, मैं साफ साफ बता दूं कि इसके पैर खराब है और ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। बोले, हमें चैलेंज पसंद है, आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। रोमा दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा, मैं कागजी कार्यवाही पूरा कर देती हूँ। तब तक आप लोग यहाँ बैठे। करीब 1-2 घंटे में सारा काम निपट गया और वो उसे लेकर घर आ गए। दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। घर में सारे खिलौने बिखरे बिखरे रहते थे। अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। रोशनी जब भी सुबह शाम निकलती तो रितु से मिलती। ऐसे ही 5-6 महीने बीत गए। पढ़ाई पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में नौकरी मिल गई, पर आंटी अंकल से उनका संपर्क बना रहा। वो 3-4 दिन में फोन करती और बस रितु की बातें होती कि वो क्या करती है और वो क्या करती है। उसे डांस का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसे कब 14 साल बीत गए पता ही नहीं चला। रोशनी की शादी हो गई और वो एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर कुछ नहीं बदला।
तो आंटी का फोन करना और रितु के बारे में बातें करना। रोशनी को लगता कि वो भी रितु के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। रितु इस समय 10वीं की परीक्षा दे रही थी। उस दिन वो ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फोन आया। बोली, रोशनी बेटा, रितु को सारे भरतपुर में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब दूसरा कंपटीशन प्रदेश स्तर पर है। रोशनी खुश हो गई और बोली, आंटी मेरी बात रितु से करवा दो। रितु ने फोन लिया और चहकते हुए बोली, हेलो, कैसी हो दीदी? रिंकू कैसा है? रिंकू अच्छा है। रितु तुम डांस प्रतियोगिता में जरूर जीतोगी, मुझे पूरा विश्वास है। जब तुम्हें सम्मान मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी, ये वादा है। अच्छा अब रखती हूँ। एक दिन ऑफिस से आकर खाना बना रही थी कि रिंकू ने टीवी ऑन कर दिया। उसी चैनल पर अचानक रिंकू का नाम सुनकर चौंक गई। भाग कर आई तो मानो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रितु को 26 जनवरी के अवसर पर पुरस्कृत किया जाना था। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था। हर चैनल पर रितु की न्यूज़ थी, हर जगह वो दिखाई दे रही थी। उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। लड़की ठीक से चल नहीं सकती थी। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू आंखों में छलक आए। वो छोटी सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो सब उसका मजाक उड़ाते, पर आंटी ने हमेशा उसको बढ़ावा दिया। उस नन्ही सी बच्ची ने एक दिन टीवी पर फेमस कथक डांसर डॉक्टर पद्मावती को डांस करते देखा। तभी से ठान लिया कि वो भी डांस करेगी। उसने उनको अपना रोल मॉडल मान लिया था। डांस करते हुए जब वो बार बार गिरती तो उसकी टीचर और उसकी माँ आंटी हमेशा उसका हौसला बनाए रखते थे। उसने फोन लगाया तो वहाँ आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल न सकी। रोशनी बोली, आंटी उस दिन मैं भी जरूर आऊंगी, आप रितु को बता देना। बेटा ये सब तुम्हारी वजह से। बीच में उनकी बात काटते हुए वह बोली, आंटी कुछ नहीं, यह सब आपके कारण संभव हुआ। आज उस पालना घर का नाम विश्व में गूंज रहा है, उसका श्रेय आपको ही जाता है। वो दिन भी आ गया जब रितु को पुरस्कृत किया जाना है। उसे भरतपुर के लिए निकलना था कि अचानक गांव से इलाज के लिए शंकर चाचा चाची आ गए। मैंने उन्हें रितु की फोटो दिखाई तो उसे देखते ही चाची चौंक गई। बोली, बेटा यह तो हमारे गांव की रजनी की बेटी लगती है। रोशनी बोली, अरे नहीं चाची, यह हो ही नहीं सकता, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, यह हमारे पालना घर की बच्ची है। मैंने इन्हें डॉक्टर रजनी की फोटो, उनका पूरा परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गांव की ही थी। अपने शुरुआती दिनों में वही रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गांव छोड़कर शहर आ गई। उनकी 2 बेटियां थी। उसका चेहरा रितु से काफी मिलता है। मैं आश्चर्य से उर्मिला चाची को देखने लगी। चाची बोली, बेटा मैं सब समझ गई। रोशनी तुमको याद होगा, जब तुम गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी। तब तुमने पूछा था कि वह कौन है। जानती हो बेटा, उस दिन इसी रजनी ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही 2 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर शायद अपाहिज को देखकर उसे भरतपुर के अनाथालय में छोड़ दिया। गांव वालों के सवालों से बचने के लिए गांव ही छोड़ दिया। ये सब सुनकर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, ये कोई भूलने वाला वाकया नहीं है। मुझे खुद रजनी ने बताया था कि उसको कहाँ छोड़ कर आई है। मैंने उसे काफी समझाया भी था, पर वह तो अपनी बात पर अड़ी थी। पर भाग्य की विडंबना देखो, उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। बाकी 2 लड़कियों में एक डॉक्टर थी और दूसरी अध्यापिका। उर्मिला चाची रोशनी से बोली, बेटा तुम मुझे इसका नंबर दे सकती हो? मैंने तुरंत नेट पर सर्च करके फोन लगाया। चाची का नाम सुनते ही उन्होंने बोला, मेरी बात कराओ। उसने फोन उर्मिला चाची को दिया और चाची करीब आधा घंटा फोन पर बात करती रही। मैंने जितना बताया वो सारा उनके साथ शेयर किया। फिर फोन रखने के बाद बोली, बेटा ये उसी की लड़की है। मैंने फौरन रोमा दीदी को फोन लगाया और कहा,
रितु का रिकॉर्ड चेक कराएं। उन्होंने कहा, रोशनी, रिकॉर्ड चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजनी मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने भी उसकी मदद की थी। मुझे क्या पता था आज यह नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होंगी। क्या यह कह रही हो? तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। रितु ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था। वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। रजनी भी इस समारोह में होगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा नहीं है रोमा दीदी, उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी ही बेटी है। फिर उसने चाची और रजनी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रोमा दीदी बोली, हे भगवान, परसों का क्या होने वाला है? खैर, सब भगवान पर छोड़ो, परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। पर इन सबसे पहले अनजान रितु अपनी दुनिया में मस्त थी। हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। करीने से सजी कुर्सियां रखी थी। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूल से सजा हुआ था। रितु के माता पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठे थे। ठीक उनके पीछे रोशनी, उर्मिला चाची और रोमा दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर रजनी भी आ गई और चाची की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में रितु की बारी आई। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर आई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। रितु को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर रजनी बोली, आप सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रितु के खून में नृत्य शामिल है। इसे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए पर माफ़ी मांगती हूँ। वे रितु से हाथ जोड़कर बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? रितु शून्य सी खड़ी रही। सारे कैमरे रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। रितु ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएंगी? और आंटी दौड़कर उसके गले लग गई। रितु रजनी की तरफ घूमकर बोली, मैडम, आप मेरी रोल मॉडल हैं और ये मेरी माँ हैं। और अपनी माँ, पापा, भाई के साथ स्टेज से उतरकर इसी शोर में कहीं खो गई। डॉक्टर रजनी उसे दूर से देखती रही और वो अपने परिवार के साथ उनकी आंखों से ओझल होती चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।